यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। वर्तमान समय में बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश, दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को यह समान रूप से प्रभावित कर रही है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में तो यह विस्फोटक रूप धारण किए हुए हैं। भारत में इसके प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, पूंजी की कमी आदि है। यह समस्या आधुनिक समय में युवा वर्ग के लिए अत्यधिक निराशा का कारण बनी हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था, बिना उन्हें रोजगार मिले जो रोजगार चाहते हैं, समाज के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किए जाने की बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता। वास्तव में आज बेरोजगारी न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व के लिए विकट समस्या हो गई है। बेरोजगारी का अर्थ है कार्यसक्षम होने के बावजूद एक व्यक्ति को उसकी आजीविका के लिए किसी रोजगार का न मिलना, अर्थात जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक दर पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता, तब ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। रोजगार के अभाव में व्यक्ति असहाय हो जाता है। ऐसे में अनेक प्रकार के अवसाद उसे घेर लेते हैं। फिर तो न चाहते हुए भी कई बार वह ऐसे कदम उठा लेता है जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के स्रोत भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी रिपोर्ट तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिर्देशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा वर्ष 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1% है, जो विगत 45 वर्षों में सर्वाधिक है। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बेरोजगारी की दर अधिक है। देश स्तर पर महिलाओं की बेरोजगारी दर जहां 5.7% है, वहीं पुरुषों में यह दर 6.2% है। इस संदर्भ में शहरों की हालत गांवों की अपेक्षा निम्न है। शहरों में बेरोजगारी की दर गांवों की तुलना में 2.5% अधिक है, जहां शहरों में 7.8% शहरी युवा बेरोजगार हैं। वहीं गांवों में यह आंकड़ा 5.3% है। बेरोजगारी के कई दुष्परिणाम होते हैं। बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होती है तथा भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी के कारण मानसिक अशांति की स्थिति में लोगों को चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध की ओर प्रवृत्त होने की पूरी संभावना रहती है। अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है। कई बार तो बेरोजगारी की भयावह स्थिति से तंग आकर लोग आत्महत्या भी कर बैठते हैं। युवा वर्ग की बेरोजगारी का लाभ उठाकर एक और जहां स्वार्थी राजनेता इनका दुरुपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर धनिक वर्ग भी इनका शोषण करने से नहीं चूकते। ऐसी स्थिति में देश का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यंत दूषित हो जाता है। बेरोजगारी एक घातक समस्या है। इसके परिणाम बड़े ही भयंकर होते हैं। इसका निवारण व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित में है। इसे दूर करने हेतु संगठित प्रयास की आवश्यकता है। मात्र सरकारी प्रयासों से ही यह संभव नहीं है। बेरोजगारी के निवारण में व्यक्ति, समाज और सरकार तीनों को सच्चा प्रयास करने की जरूरत है। बेरोजगारी की समस्या एक आर्थिक समस्या है। जब तक देश की
वर्तमान अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। यह महामारी तभी हटेगी जब देश में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा होने पर ही देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होगा और अनेक बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यालयों की स्थापना, रचनात्मक कार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, बेरोजगारी बीमा योजना, गांव तथा नगर संबंधी बेरोजगारी दूर करने के प्रमुख उपाय हैं। पैराग्राफ चेंज। सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने एवं रोजगार के सृजन तथा युवाओं द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न करने हेतु कई योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के सक्षम एवं इच्छुक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का आंध्र प्रदेश में शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त युवाओं हेतु रोजगार सृजन करने के लिए सरकार द्वारा छात्र स्टार्टअप नीति नवंबर 2016 से चलाई जा रही है। इस नीति का लक्ष्य तकनीकी आधारित छात्र स्टार्टअप की शुरुआत करना है और अगले 10 वर्षों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। नई मांग के अनुरूप युवाओं को स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही युवाओं में रोजगार को प्रोत्साहन हेतु स्टार्टअप इंडिया एवं प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना को चलाया जा रहा है। युवाओं को किसी कार्य में दक्ष बनाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करना है। प्रधानमंत्री युवा योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत 2016 से 2021 तक की अवधि में 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेक इन इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इसके साथ ही भारत के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना 2019 तथा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 की शुरुआत की गई है। साथ ही देश में बेरोजगारी कम करने तथा स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु 12 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत व्यापक प्रावधान किया गया है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए व्यावसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर एवं औद्योगिकरण द्वारा रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर हम बेरोजगारी की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था, भारत जैसा विकासशील देश लघु एवं कुटीर उद्योगों की अनदेखी कर विकास नहीं कर सकता। पैराग्राफ चेंज। प्रशासनिक कमियों के कारण भी योजनाएं या तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होती या ये इतनी देर से प्रारंभ होती हैं कि इनका पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण जनता तक पहुंचने से पहले ही योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 2/3 तक राशि बिचौलिए खा जाते हैं। फलतः योजनाएं या तो कागज़ तक सीमित रह जाती हैं या फिर वे पूर्वतः निरर्थक सिद्ध होती है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।